हेलो बच्चों, वेलकम टू एसबीएस स्मार्ट क्लासेज। तो बेटा आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 2 एनसीईआरटी में। द नेम ऑफ चैप्टर 2 इज रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा आप लोगों के लिए ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स को रिलेट करता है अपने आप से। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और इस चैप्टर को हमें बड़े अच्छे तरीके से आराम से हमको इसको पढ़ना है, क्योंकि ये 11th में तो है ही, ये 12th में भी है, और उसके आगे आप जितनी भी क्लासेज में पढ़ोगे ये चैप्टर आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लिंक करेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपके 11th में चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, इसी तरीके से आप जब 11th में बेटा चैप्टर पढ़ोगे, देखिए एक तो चैप्टर 2 यहीं पे है। अगर हम क्लास 11th की बात करें तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि एक तो चैप्टर 2 क्लास 11th में है ही, और ये चैप्टर बेटा आपका जो चैप्टर 13 है 11th स्टैंडर्ड में, दैट इज लिमिट एंड डेरिवेटिव। उस चैप्टर में भी बेटा ये काम आता है, क्योंकि वहाँ पे जो आप डेरिवेशन करते हो वो किसका करते हो? फंक्शन का करते हो, और फंक्शन को आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 12th की। तो देखिए क्लास 12th में मैं आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस तरीके से मार्क्स के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंस है। तो जो आप क्लास 12th में जाते हो तो आपकी जो पहली यूनिट ही है, दैट इज यूनिट का नाम ही है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। 8 मार्क्स का बेटा ये चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, जिसमें आपका पहला चैप्टर इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, और सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और दूसरा बेटा अगर हम इसकी बात करें, मैं यूनिट वाइज बता रहा हूँ, एक यूनिट है बेटा आपकी कैलकुलस, दैट इज 35 मार्क्स बेटा कंटेन करती है। 12th क्लास में एक यूनिट है कैलकुलस जो 35 मार्क्स कंटेन करती है, जिसके अंदर आपके 12th के चैप्टर 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8th आता है और 9th आता है। चैप्टर 5 है आपका डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, चैप्टर 6 इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 इज इंटीग्रल्स, चैप्टर 8 इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एंड चैप्टर 9 इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सभी के सभी चैप्टर में अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन की बेसिक्स और जनरल नॉलेज नहीं होगी तो आपको इन चैप्टर्स में बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो देखिए आप खुद समझिए कि जो चैप्टर जिससे रिलेटेड अगर 44 मार्क्स बोर्ड में कंटेन कर रहा है तो वो चैप्टर अपने आप में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, और भले ही ये लिंक करता हो इन सारे चैप्टर से, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर भी है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए बेटा चैप्टर 2 में बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो टॉपिक है आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी में। एक्सरसाइज 2.1 का बेटा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और जो एक्सरसाइज 2.1 का जो अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है हमारा बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखिए बेटा इसमें हम सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। तो जिन बच्चों ने चैप्टर 1 को नहीं पढ़ा तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो वो बेटा चैप्टर 1 को भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप रिलेशन एंड फंक्शन में सेट्स की बहुत जगह बात होंगी, तो आपको सेट्स भी अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले तो लेट A and B are two non-empty set मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। लेट A and B are two non-empty set, then कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to B, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से A क्रॉस B। ठीक है,
तो ए क्रॉस बी बेटा क्या होगा, ए क्रॉस बी इजिकल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। यानी कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए कॉमा बी होगा, जिसमें ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है और बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है। यानी कि ए क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है। जैसा कि हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे कि एलिमेंट हमेशा सेट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और वो सेट के अंदर है। तो इस पेयर को देखो, यहाँ पे पेयर आया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। अभी इसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को आप लोग नोट करिए, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा था, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। हम इसको करना सीखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में एक मेथड दे रखा है, हम उस मेथड को ही पढ़ेंगे। उसने क्या किया, उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखा जाए। आपने बेटा 10th स्टैंडर्ड में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये है क्या और इसको करते कैसे। मान लीजिए बेटा कोई एक सेट ए था जिसके अंदर बेटा एलिमेंट हैं 1 2 3, और कोई एक सेट बेटा बी है जिसके अंदर बेटा एलिमेंट हैं आप मान लो 6 8 एंड 10। तो अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले 1 की मैपिंग 6 के साथ 1,6, फिर 1 की ही मैपिंग 8 के साथ 1,8, फिर 1 की ही मैपिंग 10 के साथ तो 1,10। ठीक है जी। ऐसे ही 2 की मैपिंग बेटा किसके साथ करेंगे, फिर 6 के साथ। 2 की मैपिंग किसके साथ होगी बेटा, 8 के साथ। और 2 की ही मैपिंग बेटा किसके साथ करेंगे हम, 10 के साथ। ठीक है, अभी बचा क्या, 3 बचा। तो सिंपली 3 की मैपिंग बेटा आप 6 के साथ करोगे, मैं नीचे लिख देता हूँ। 3 की मैपिंग बेटा आप लोग 8 के साथ करोगे, ठीक है। और 3 की मैपिंग बेटा आप लोग 10 के साथ करोगे। सिंपली बेटा ये आपका निकल के आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सिंपल सी बात थी। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सेट ए की, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो सेट ए की मैपिंग करानी है हमें सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में। ठीक है, तो 1,6 1,8 एंड 1,10। इसी तरीके से 2,6 2,8 2,10 एंड 3,6 3,8 एंड 3,10। अब मैंने बोला था ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर की बेटा हम बात करते हैं। अभी एक वर्ड हमने यूज किया था ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे ऑर्डर्ड का मतलब, पेयर तो आप लोग जानते हो बेटा, पेयर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको युग्म। युग्म का मतलब बेटा क्या होता है, जोड़ा। और जोड़े में कितने होते हैं, 2, सिंपल। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस से, क्रम से। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जब आप डेफिनेशन को भी देखोगे, फर्स्ट एलिमेंट आप किसी का भी उठा करके देख लो ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमेशा किस सेट से बिलोंग कर रहा होगा, सेट ए से। और सेकंड एलिमेंट बेटा किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। बात समझ में आई। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। और सेकंड एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। अभी बात करते हैं, चलिए हमने ए क्रॉस बी निकाला, अब हम बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी, वेयर पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट बी से, और दूसरा किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से। तो बनाइए बेटा, क्या बनेगा, देखो 6 1 8 1 10 1 6 2। देखिए पहले 6 का 1 से, 8 का 2 से। अगर आप लोगों को बेटर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, आप फिर से मैपिंग के लिए बना लीजिए कि सेट बी है, ये सेट ए है, और इसके एलिमेंट हैं 6 8 10, और इसके हैं 1 2 3। तो देखिए 6 का 1 से, फिर 6 की मैपिंग किसके साथ होगी, चलिए 6 की मैपिंग करते हैं हम 2 के साथ, और 6 की मैपिंग बेटा किसके साथ होगी, आपके 3 के साथ। सिंपली सेकंड पे चलते हैं। 8 की मैपिंग बेटा किसके साथ करोगे, 1 के साथ। 8 की मैपिंग 2 के साथ। 8 की मैपिंग 3 के साथ। ऐसे ही 10 की मैपिंग 1 के साथ, 10 की मैपिंग 2 के साथ, एंड 10 की मैपिंग 3 के साथ। तो आप यहाँ से भी देखोगे जो पहला एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से, और दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। इसी वजह से, क्योंकि ये एक फिक्स्ड आपके सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, इसी वजह से बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं।
अब हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी में इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया है या आपको कैसे बताया गया है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है। उससे पहले बेटा आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, अब हम सीखेंगे हमें एनसीईआरटी में इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे बताया गया है। तो मान लीजिए कि सेट ए था जिसको हमने माना था 1 2 3 और सेट बी था। अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैंने मान लिया 2 3 4। आप बोलोगे भैया बार बार एक ही तरीके से करा रहे हैं क्वेश्चन को, तो देखते हैं उसने क्या बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला। तो कार्टेशियन प्लेन बेटा आप लोगों ने पढ़ा था, एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, आपको याद होगा। तो एक्स एक्सिस पे बेटा हम इन पॉइंट को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो 1 2 3 4 है ना, 4 तो इसमें है ही नहीं, और इधर 1 2 3, हाँ इसमें क्या है बेटा आपका 2 3 4, तो 2 3 4 करो सीधे, 2 3 एंड 4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, देखिए ऐसे करके ये एक लाइन हमने खींच दी, एक लाइन हमने ये खींच दी, एक लाइन हमने ये खींच दी, ऐसे ही एक लाइन हमने ये खींच दी, एक हमारी ये चली गई, एक देखो डॉट 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 डॉट। ठीक है, अभी दोनों जिस पॉइंट पे बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हो, चेक करो, जहां पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही इसका बेटा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब देखो इस वाले पॉइंट को हम क्या लिखेंगे 1 2, इसको हम क्या लिखेंगे 1 3, इसको हम क्या लिखेंगे 1 4, इसको बेटा हम क्या लिखेंगे, देखो 2 2 2 3, और ये पॉइंट बेटा हमारा क्या होगा 2 4, ये होगा आपका बेटा 3 2 3 3, और ये बेटा आपका क्या होगा 3 4। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, देखिए अब हमने कार्टेशियन प्लेन से निकाला तो वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। ठीक है, इस तरीके से बेटा कार्टेशियन प्लेन में निकाला था, लेकिन हम अपने मैपिंग वाले सिस्टम से ही निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन इजीली हो जाता है। मान लो यहाँ पे अभी नाम आ जाए, अभी तो मैंने सारे पॉजिटिव साइन लिए थे, तो फिर हम लोगों को इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से हम मैपिंग वाले सिस्टम से ही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बेटा इसको नोट करो, ये आपको एनसीईआरटी में ही पढ़ाया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। चलिए उससे पहले आप लोग इसको नोट करिए। चलिए बेटा, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया। मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमें A क्रॉस B निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। चलिए अब इसके बारे में बेटा हम कुछ रिमार्क पढ़ते हैं जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और पहला रिमार्क क्या है, कह सकते हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल if and only if corresponding first and second element equal to first and second element respectively। ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, अगर हम बात करें दो ऑर्डर्ड पेयर की, तो वो कब इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है कि दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो। ठीक, अब इसके ऊपर बेटा हम एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि आपके चैप्टर 2 का एग्जाम्पल फर्स्ट है। आप लोग देखोगे बेटा उसको अभी 1 मिनट में। तो बेटा जी एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इफ x + 1 y - 2 = 3, 1, ये आपको ऑर्डर पेयर दे रखे हैं जो इक्वल हैं।
तो आपको फाइंड आउट करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होगा जब करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट के, और सेकंड एलिमेंट बेटा किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के। तो हम कह सकते हैं कि x + 1 = किसके होना चाहिए, 3 के। तो यानी कि x = बेटा क्या आ गया, 3 - 1, तो x = बेटा आपके पास क्या आया, 2। इसी प्रकार y - 2 = बेटा क्या आया, 1, तो y = 1 + 2, और y = बेटा क्या आ गया आपके पास, 3। ये इसका बेटा सॉल्यूशन हो गया, जिससे आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो देखिए बेटा एग्जाम्पल 1 को हमने किया तो हमें ऑर्डर्ड पेयर दे रखा, उसने बोला है क्लियरली कि इक्वल है, और हमने पढ़ा है कि इक्वल तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके बिल्कुल सेम होंगे। तो इस तरीके से बेटा अगर आपको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखा होता है जिसके अंदर वेरिएबल हो, तो आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड रिमार्क पे बेटा हम लोग चलते हैं। if there is p element in set A and q element, ठीक है जी, in set B, then number of element इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में बेटा क्या है, p है। आपको याद होगा जब मैंने सेट पढ़ाया था तो इस n को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, n को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। और एन बी की बेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें बेटा कितने एलिमेंट हैं, q। तो सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b = बेटा क्या होगा, p × q, है ना। इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो एक कोई एक सेट था जिसके एलिमेंट मैंने कुछ कलर ले लिए, ब्लैक, रेड और ग्रीन, ठीक है। और बी कोई एक सेट है इसके अंदर मैंने ले लिया बेटा पैंट ले लो, शर्ट ले लो, ठीक है, बहुत है पैंट और शर्ट, गर्मी पड़ रही है वैसे भी। तो हमें बेटा इसका बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, देखो कैसे निकालेंगे, क्या बनेगा, देखो ब्लैक क्या है, पैंट, फिर ब्लैक शर्ट, ठीक है बेटा। अभी मैं थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ, रेड पैंट, रेड शर्ट, ऐसे बेटा क्या आ जाएगा, ग्रीन। अच्छा इनको थोड़ा सा बंद करते चलो, ग्रीन पैंट हो जाएगी बेटा, ऐसे ही ग्रीन बेटा आपकी क्या हो जाएगी बेटा, शर्ट भी हो जाएगी। तो आप खुद देखोगे कि आपके कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, ये सेट के एलिमेंट हैं, ये सेट के क्या हैं, एलिमेंट हैं। और आप वैसे भी इसको निकालते तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए = व्हाट, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी = 2, दैन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी = क्या हो जाता है बेटा, 3 × 2 = 6। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिमार्क की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट रिमार्क की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज आवर थर्ड रिमार्क, कि हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो आप लोगों को याद होगा मैंने एक बात बोली थी, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। तो बेटा हमारे दिमाग में मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपोज दैट भैया हमने तो एम्प्टी सेट भी पढ़े थे, तो क्या एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होता। तो इस रिमार्क में बेटा हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम्प्टी सेट। तो चलो पढ़ते हैं कि इफ आइदर ए और बी, either A or B is empty set, then इसका बेटा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होगा वो भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। कैसे होगा बात करते हैं। चलिए मान लो कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है बेटा 1 2 3 और B एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है,
तो जब हम बेटा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 2 3, अब बी सेट ये हो गया। अब एक बात सोचो, जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो तुम ऑर्डर पेयर बेटा किसके साथ बनाओगे, और जब तक ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा तब तक आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जब ए या बी दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बेटा क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। इसी क्रम को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं कि मान लो एक और रिमार्क हम बेटा इसमें ऐड कर देते हैं कि आइदर ए और बी आर इनफाइनाइट सेट, तो हम कह सकते हैं देन ए क्रॉस बी आल्सो इनफाइनाइट सेट। सिंपल, मान लो या तो सेट ए हो या सेट बी हो, ठीक है, उनमें से कोई भी एक सेट बेटा इनफाइनाइट हो, यानी कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो, इनफाइनाइट, तो उसके ऑर्डर्ड पेयर भी तो बेटा इनफाइनाइट बनेंगे। और जब ऑर्डर्ड पेयर इनफाइनाइट बनेंगे तो हम कह सकते हैं कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करो। एक रिमार्क और बचा है जिसमें हम ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका सिलेबस अगर हम बात करें सेशन 2022-2021 उसमें उसको हटा दिया गया है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि आज नहीं तो कल फ्यूचर में तो हमें उन चीज़ों को पढ़ना ही है। तो उससे पहले बेटा आप लोग इसको नोट करें, फिर हम बढ़ेंगे अपने लास्ट रिमार्क की तरफ, और उसके बाद हमको बात करनी थी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के बारे में, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लो कि ए क्रॉस ए अगर हमें निकालना हो तो उसमें क्या होगा कि एलिमेंट होगा ए बी सी, किस तरीके का, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू ए। अगर मान लो यहाँ ए बी सी होता तो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। सिंपल, तो ये जो पेयर बना इसमें कितने हैं, 3, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। उसमें कितने होते थे, 2, तो उसको हम क्या बोलते थे, ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, है कि नहीं। सिंपल बात समझ में आ गई होगी, नोट करिए। बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो बेटा चलते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर हम वीडियो से स्टार्टिंग में हमने किया था तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो एग्जाम्पल नंबर बेटा 2 को करते हैं। इफ P इक्वल टू P, हमें बेटा एक सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट हैं A B C, एंड Q इक्वल टू हमें एक सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट R है। फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q एंड P आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल। हमें ये भी प्रूफ करना है या देखना है क्या ये प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। तो बेटा सिंपली सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, और बेटा हम क्या निकालते हैं, हम P क्रॉस Q निकालते हैं। तो देखिए सीधा A R B R एंड C R, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया बेटा क्या, P और Q का। अब आप बेटा अगर Q और P का निकालेंगे तो सिंपल सा बेटा देखो क्या होगा, R A R B एंड R C। सही है कि नहीं भाई। अगर हम Q का निकाल रहे हैं तो हमारा पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, Q से, और दूसरा किससे करना चाहिए, P से। और P का निकाल रहे हैं यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q निकाल रहे हैं, तो हमारा पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, P से। तो देखिए A P से बिलोंग कर रहा है, B P से बिलोंग कर रहा है, C P से बिलोंग कर रहा है, और जो R है वो Q से बिलोंग कर रहा है। तो आप खुद देखिए जब आपने ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल की बात पढ़ी थी तो बिल्कुल सेम होने चाहिए थे। तो क्या ये बिल्कुल सेम है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q एंड P। ठीक है, नोट करिए। चलिए बेटा आपका एग्जांपल नंबर 3, दैट इज एक सेट है A, इसके एलिमेंट है 1 2 3, एंड सेट B है जिसके एलिमेंट है 3 4, एंड सेट C है जिसके एलिमेंट है 4 5 एंड 6। तो आपसे इसमें बेटा 4 पार्ट हैं, और मुझे पता है बेटा आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो, तो एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी 3 पार्ट आप लोग बेटा खुद करने की कोशिश करोगे। अगर आपको कोई भी बेटा दिक्कत आती है उसमें से किसी भी पार्ट को करने की, तो आप लोग बेटा कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट आपने पढ़ा था, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, जो कि दोनों सेटों में कॉमन हो एलिमेंट,
वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ बी इंटरसेक्शन अगर सी निकालें तो आप खुद देखोगे बेटा 4 आ गया, ठीक है। यानी अब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इजिकल टू, तो देखिए 1 4 2 4 एंड 3 4। सिंपल, ये आपका बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है जी। इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4।